बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। हम अपनी आज की डिस्कशन के अंदर सेंट्रियोल के ऊपर डिस्कस करने लगे हैं और हम देखते हैं कि सेंट्रियोल से रिलेटेड हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं समझने के लिए। अच्छा भाई, ये जो सेंट्रियोल है ये भी एक साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनील है, जैसे हम अपनी लास्ट क्लासेस के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनील डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम इसकी शेप की बात करें तो इसकी शेप जो है वो बैरल शेप की होती है। ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने हुए होते हैं। अभी लास्ट टाइम मैंने आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स के ऊपर जो है हमने डिस्कस की है साइटोस्केलेटन के अंदर, तो दोबारा तो डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है ना। तो आपने याद रखना है ये जो सेंट्रियोल होते हैं ये माइक्रोट्यूब्यूल्स के ही बने हुए होते हैं और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखे हुए होते हैं। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल से किस तरीके से बने हुए होते हैं, किस तरह की इनकी अरेंजमेंट होती है। कि अगर मैं एक सेंट्रियोल की बात करूं तो उसमें तीन माइक्रोट्यूब्यूल्स आपस में मिलती हैं और ऐसे टोटल 9 सेट बनते हैं और वो अपने आप को रिंग की फॉर्म में अरेंज करके आपको एक सेंट्रियोल बना के देते हैं। क्लियर? जिस तरह से यहाँ थोड़ा सा इमेज पे फोकस करो, देखो ये हमारे पास 3 माइक्रोट्यूब्यूल हैं और इसका ये एक सेट। इस तरह से हमारे पास 3 माइक्रोट्यूब्यूल हैं, ये इसका दूसरा सेट, ये तीसरा सेट, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां और ये नौवां। इस तरह से 9 सेट होते हैं और हर सेट के अंदर 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं, रिंग की फॉर्म में वो अरेंज होती हैं और जाके आपका एक सेंट्रियोल बनता है। और ये जो सेंट्रियोल होते हैं ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखे हुए होते हैं। क्लियर? ये सेल के अंदर 2 होते हैं, ठीक है। और अपीयर भी ये तब होते हैं जब सेल डिवीजन होती है, उससे पहले ये सेल के अंदर मौजूद नहीं होते। क्यों? क्योंकि इनका काम ही सेल डिवीजन करवाना होता है, तो ये अपीयर भी तब होते हैं जब सेल डिवीजन होती है। इसमें कोई अरबी फारसी तो नहीं है। ये कहता है सेंट्रियोल अपीयर्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। भाई सेल डिवीजन के टाइम अपीयर होते हैं, हम आपकी बात मान लेते हैं और सेल डिवीजन में मदद करवाते हैं, लेकिन किस जगह, कौन सी जगह पे ये जो है अपीयर होते हैं? तो न्यूक्लियस के करीब एक एरिया होता है, उस एरिया को सेंट्रोसोम कहा जाता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स। सेंट्रोसोम न्यूक्लियस के करीब एक एरिया होता है जहां से ये 9 सेट ऑफ ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज होते हैं, जिन्हें सेंट्रियोल्स कहा जाता है और एक दूसरे के परपेंडिकुलर आके वो खड़े हो जाते हैं। काम इनका होता है सेल डिवीजन करवाना, बस। और ये क्वेश्चन भी कई बार आपकी पीएमसी की टेस्ट के अंदर आ चुका है, तो आपने रिमाइंड करना है इसको। ये कहता है कि सेंट्रियोल ही वही स्ट्रक्चर है जो काइनेटोसोम बनाता है। पिछले ही लेक्चर के ऊपर मैंने आपको काइनेटोसोम के बारे में समझाया था कि ये बेसल बॉडी के नीचे एक स्ट्रक्चर होता है जहां से सीलिया और क्या बनते हैं, फ्लैजिला बनते हैं। तो ये जो काइनेटोसोम है ना, ये भी आपका किसका बना हुआ है? सेंट्रियोल्स का बना हुआ है। हालांकि पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि ये जो काइनेटोसोम है ये माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना हुआ है ना, तो मैं अभी आपसे पूछ रहा हूँ कि ये सेंट्रियोल किसका बना हुआ है? तो ये भी माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना हुआ है। तो एक ही बात है, जस्ट अरेंजमेंट का फर्क है। क्लियर? तो सेंट्रियोल यहाँ पे हमारा हो गया क्लियर। अब हम चलते हैं अपने लास्ट साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनील की तरफ, फिर उसके बाद हम अपना लास्ट कंपोनेंट डिस्कस करेंगे जिसका नाम न्यूक्लियस है। ये हमारा लास्ट साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनील है जिसको हम वैक्यूल कहते हैं। भाई ये जो वैक्यूल है ये लिक्विड फिल जो है बैग है। वेजिकल मना एक किस्म का बैग जो कि मोस्टली प्लांट सेल्स के अंदर पाया जाता है। और वैक्यूल के ऊपर एक जो लेयर होती है, थिन मेम्ब्रेन होती है, सिंगल ही लेयर होती है, उसे टोनोप्लास्ट कहा जाता है। और यह क्वेश्चन भी कई बार आपकी पीएमसी की टेस्ट के अंदर आ चुका है कि ये जो टोनोप्लास्ट है ये किसकी आउटर मेम्ब्रेन है? तो ये वैक्यूल की आउटर मेम्ब्रेन है। एनिमल सेल के अंदर ये जस्ट टेम्पररी बनता है, जब कोई बर्निंग वगैरह हो जाती है, आपने देखा होगा हाथ वगैरह जल जाते हैं तो वहां पे पानी वाले स्ट्रक्चर बन जाते हैं, तो उस वक्त वैक्यूल हमारे सेल के अंदर बनता है। उसके अलावा ये हमारे सेल के अंदर नहीं पाया जाता। लिखा हुआ है कि इन एनिमल सेल इट फॉर्म्स टेम्पररी एट द टाइम ऑफ नीड, जब इसकी जरूरत होती है। जैसे मैंने कहा ना, बर्निंग वगैरह हो जाती है या ऐसा कोई स्ट्रक्चर बन जाता है, या जो मजदूर होते हैं ज्यादा काम करते हैं, या कभी हम ज्यादा काम कर लें तो हाथों पे आप देखते हो पानी वाले स्ट्रक्चर बन जाते हैं, तो ये वही वैक्यूल ही होते हैं। बट इन केस ऑफ प्लांट सेल इट इज द मोस्ट कंस्पिशियस ऑर्गेनील। आपको पता है कि प्लांट सेल के अंदर ये न्यूक्लियस से भी सबसे बड़ा ऑर्गेनील होता है। वैसे तो हमने पढ़ा था ना कि एनिमल सेल के अंदर सबसे बड़ा ऑर्गेनील न्यूक्लियस है, सबसे छोटा ऑर्गेनील राइबोसोम से, लेकिन प्लांट सेल के अंदर जो सबसे बड़ा ऑर्गेनील होता है ना वो प्लांट का वैक्यूल होता है। क्लियर? अच्छा, प्लांट के अंदर ये जो छोटे छोटे वैक्यूल होते हैं ना, ये सारे मिल के एक बहुत बड़ा वैक्यूल बनाते हैं जिसे सेंट्रल वैक्यूल कहा जाता है। जैसे यहाँ पे आप लोगों को ये ब्लू कलर का नजर आ रहा है,
प्लांट के अंदर ये क्या काम करता है? प्लांट के अंदर ये टर्गर प्रेशर को मेंटेन करता है। बेटा देखो, टर्गर प्रेशर एक पानी का प्रेशर होता है जिससे प्लांट की बॉडी को सपोर्ट मिलती है, शेप मिलती है, प्रोटेक्शन मिलती है। स्पेशली जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, ये टर्गर प्रेशर फोटोसिंथेसिस में भी रोल प्ले करता है, स्टोमेटा के खुलने बंद होने में भी रोल प्ले करता है। आप सिर्फ टर्गर प्रेशर बाय डॉक्टर शाहरुख कोराई लिखें, आ जाएगा पूरा लेक्चर, वहां से आप अच्छे तरीके से पढ़ लेना। आप ही के फर्स्ट ईयर के अंदर चैप्टर नंबर 10 के अंदर मैं इसके ऊपर कंप्लीट डिटेल कर चुका हूं 2 बार। So the main function of vacuole is to maintain the टर्गर प्रेशर। इसका जो मेन फंक्शन है वो काम यही करता है कि टर्गर प्रेशर को क्या करके रखता है? मेंटेन करके रखता है। ये आपने याद रखना है। अच्छा, उसके अलावा जाते जाते आप लोगों को एक गिफ्ट देता जा रहा हूं कि प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल है वो काम करता है लाइसोसोम की तरह। जो काम हमारे एनिमल सेल के अंदर लाइसोसोम कर रहा था, वही काम जो कि हमारे एनिमल सेल में लाइसोसोम कर रहा था, वही काम प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल भी करता है। खैर अब डिटेल बड़ी है, मैं ज़्यादा नहीं जा सकता क्योंकि आपकी बुक में इतना नहीं लिखा हुआ, बस जस्ट आप लोग इतना याद रखें कि वैक्यूल के बारे में जो भी चीज़ें आपको बताई हैं। बाज़ औक़ात कभी आ भी जाता है कि लाइसोसोम की तरह प्लांट सेल के अंदर कौन काम करता है, तो वो वैक्यूल काम करता है। अब लाइसोसोम के काम आपने पढ़े होंगे तो फिर आपको ये काम वैक्यूल के अंदर बताने की ज़रूरत नहीं है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।